उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने राशन की दुकानों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में राशन की दुकानों को मॉडर्न शॉप के तौर पर बदला जाएगा, जहां से लोग अपनी रोजमर्रा के सामान भी उचित दर पर खरीद सकेंगे। सीएम योगी ने कहा कि इस योजना पर सरकार तेजी से काम कर रही है। देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते डा और महंगाई राहत डीआर में बढ़ोतरी का तोहफा आज मिल सकता है। केंद्र सरकार होली से पहले 12 मार्च बुधवार को इस फैसले का ऐलान कर सकती है। कैबिनेट की बैठक के बाद महंगाई भत्ता बढ़ाने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को डीए रिवाइज करती है, लेकिन इसका ऐलान बाद में होता है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राज्य में मुख्य मुकाबला भाजपा और सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के बीच है। हालांकि भाजपा बीते लोकसभा चुनाव और उससे पहले 2021 के विधानसभा में कमजोर पड़ गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 18 सीटों पर जीत मिली थी। उसे 40.25% वोट मिले थे। वहीं तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी और उसका वोट प्रतिशत 43.27% था। राज्य में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, लेकिन मात्र 2 साल बाद 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा अपनी इस बढ़त को कायम नहीं रख सकी। 2021 के विधानसभा चुनाव में उसका वोट प्रतिशत गिरकर करीब 38% पर आ गया। वहीं टीएमसी का वोट प्रतिशत बढ़कर 48% हो गया। इस कारण 2021 के विधानसभा में भाजपा को मात्र 77 सीटें मिली। रेखा गुप्ता ने जब से दिल्ली की कमान संभाली है, तब से वो एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले के चलते सुर्खियों में है। इसके साथ ही वह हर रोज आम लोगों से मुलाकात भी कर रही है। इस दौरान उनके अलग अलग अंदाज भी देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बीते दिन शालीमार बाग में आयोजित होली मिलन समारोह में शिरकत की। यहाँ दिए गए उनके बयान चर्चाओं में है। सीएम रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम में बताया कि एक बार उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने से मना कर दिया। उन्होंने इसके पीछे की वजह बताई और साथ ही कहा कि ऐसा करने के लिए उनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि अब सीएम नीतीश पर तरस और दया आती है। इस पड़ाव पर पहुंच गए हैं कि कामना करना पड़ता है कि भगवान उनके स्वास्थ्य को ठीक रखे। बार बार इस तरह का बोली सदन में और हरकते साफ दिखाता है कि ये नॉर्मल नहीं है और हमको लगता है कि अब नीतीश कुमार को खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के संभल में होली पर जुम्मे की नमाज को लेकर संशय पैदा हो गया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि होली पर जुम्मे की नमाज 2:30 बजे अदा की जाएगी। तो वहीं जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट ने दावा किया है कि पुलिस प्रशासन से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है और न ही किसी प्रकार का संपर्क हुआ है। इसलिए जुम्मे की नमाज कितने बजे पढ़ी जाएगी, इस मसले पर अभी कोई फैसला मस्जिद कमेटी की ओर से नहीं लिया गया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि 1 या 2 दिन के भीतर इस मसले पर विचार करके ऐलान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने होली के पहले राज्य के 1.86 करोड़ परिवारों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1890 रुपए करोड़ की धनराशि से परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी का वितरण किया गया है।